कैलकुलेशन ऑफ केबी फॉर वाटर। अच्छा निकालो, कैसे निकालोगे? हमने क्या कहा? केबी का कैलकुलेशन करना है फॉर वाटर। अच्छा एक बात बताओ, देखो ये आपका क्या है बेटा? गैस कांस्टेंट क्या है? आर। गैस कांस्टेंट क्या है? आर। अब देखो, गैस कांस्टेंट की 3 वैल्यू होती है ना? देखो पहली वैल्यू तो आप याद किए हो, 0.0821। क्लियर है? ये रखोगे जब एसटीपी एनटीपी की बात आए। क्लियर है? ये कब रखोगे आर का वैल्यू? जब एसटीपी एनटीपी की बात आए। ठीक। जब कभी भी बात आ जाए कैलोरी की, तो इसका वैल्यू रखना 2। और जब कभी आ जाए जूल की बात, तो इसका वैल्यू रखना 8.3। समझ में आ गया क्या हमने बोला? यदि सवाल में कैलोरी की बात कर रहा है तो आर का वैल्यू 2 रखना। यदि सवाल में जूल की बात कर रहा है तो आर का वैल्यू 8.3 रखना। यदि सवाल में एसटीपी एनटीपी कह रहा है या कैलोरी और जूल की बात नहीं कह रहा, तो आप ये वाली वैल्यू रखना। अब देखो हमने बोल दिया, किसी ने कुछ नहीं लिखा होगा, और लिखा भी होगा तो कैसे लिखा होगा क्या? अच्छा बताओ, आर की कितनी वैल्यू? 3। अच्छा बताओ, सवाल में एसटीपी एनटीपी की बात करें तो 0.0821। सवाल में कैलोरी की बात करें तो आर का वैल्यू 2। सवाल में जूल की बात करें तो आर का वैल्यू 8.3। क्लियर है? पक्का हो गया? अब हमने कहा केबी हमको निकाल के बताओ। हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, आर टीबी स्क्वायर अपान 1000 एलवी पढ़ा था। वाटर का एलवी मालूम है, वाटर का टीबी मालूम है, कैलोरी में निकाल दो, आर का वैल्यू 2 रख दो, आंसर आ गया। किसमें कैलकुलेशन ले आओ? कैलोरी में। कैलोरी में लाओगे तो आर का वैल्यू क्या रखोगे? 2। जूल में लाते तो क्या रखते? और एसटीपी एनटीपी की बात करता तो हमको इसका कैलोरी में कैलकुलेशन बताओ, सबसे आसान है। तो बताओ तुमने क्या रखा होगा? बताओ क्या रखा होगा? आर का वैल्यू क्या रखा होगा? 2। हमको अब ये समझ लो, कैलकुलेशन जब कैलोरी में आपसे मांगे और आर फार्मूले में इस्तेमाल हो रहा हो, क्या हमने बोला? फिर से सुनो, जब कैलकुलेशन आपसे किस में मांगे? कैलोरी में, और फार्मूले में आर इस्तेमाल हो रहा हो, तो तुम्हारी टेंशन खत्म, आर का वैल्यू 2 रखो, काम खत्म। क्लियर है? अब ये नहीं कि वहां कैलोरी में बैठ के चेंज कर रहे हैं, हाउ टू कन्वर्ट। समझ रहे हो ना? तो फिर रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। ये सब कैलकुलेटेड अमाउंट है, ये मिला ये रखा, आगे बढ़े। हाँ, और इनटू। अच्छा बताओ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसको केल्विन में बदल दो, तो इसी में 273 और जोड़ दो, तो ये हो गया 373 केल्विन। हो गया? अब यहां रखो 373, इसको क्या कर दो? स्क्वायर अपान 1000 और इंटू एलवी का 536 या 540। अब कैलकुलेशन करके बताओ, आंसर हमारे पास है 0.512। निकालो। और मैं आज के बाद कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि केबी फॉर वाटर आज के बाद कोई कैलकुलेट करेगा, ये याद रखेगा। लेकिन हम चाहेंगे इसका कैलकुलेशन आप करके हमें बताओ जरूर। 0.5119। हाँ अरे ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वैल्यू आज के बाद सारे बच्चे इसको याद रखेंगे, केबी फॉर वाटर। अभी हम केबी फॉर वाटर, अभी हम आपको रटाएंगे केएफ फॉर वाटर। केबी और केएफ दोनों वो याद रखोगे। ठीक है? तो चलो आगे लिखो। है? लिखो केल्विन केजी पर मोल। लिखो केल्विन केजी पर मोल।
केल्विन केजी पर मोल। ये जब टोटल कैलकुलेशन आप करोगे तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट बनना होगा, तो जिसको हम सीधे बोल देंगे, क्या बोल देंगे, मोल। ठीक है, चलो आगे देखो। तो अब अगला एक सवाल हो जाए, लिखो भैया, लिखो एक सवाल लिखो। तो आज के बाद बताओ केबी फॉर वाटर कितना याद कर लिया जाए? तो 0.5 है ना, कितना आ रहा था, 0.519। तो सबसे बढ़िया यही याद कर लिया जाए, 0.52। अच्छा बताओ 0.52 एंगस्ट्रॉम की बात एक जगह और आई थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम रेडियस का कैलकुलेशन कर रहे थे, आया था, आया था, हाँ 0.53 था, आया था। तो लगभग वही बात है। हाँ, रहने दो जाम, पढ़ाए थे, रहने दो जाम, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अब देखो बात इतनी पुरानी है, लेकिन हमको याद क्या है, रहने दो जाम, बाकी पता नहीं क्या है। क्लियर है? अब रहने दो जाम हमने बोला, हमें समझ आ गया कि कौन कहां है और कौन कितना है। क्लियर है? और अब यही फार्मूला हम रटे होते और जुगाड़ ना होता तो तुम्हारी औकात नहीं थी। अरे मास्टरों को नहीं याद रहते हैं ये फार्मूले, इतने डेरिवेशन तो तुम याद नहीं कर सकते थे। अब इज्जत दो ना दो, सब पता है कौन ऊपर कितना है, कौन नीचे कितना है, सब मालूम है ना? बेइज्जती ना पसंद, है ना? विजन, हाँ विन, जाने दो नाती, है सब मालूम है, हमें सिर्फ जुगाड़ मालूम है। और मैं बोल रहा हूं, मुझे चीजें दिख रही हैं, कौन कहां है कितना है। क्लियर है? चलो आगे जरा ध्यान से अगला लिखते हैं, एक सवाल हो जाए इसी बात पे। लिखो, लिखो 18 ग्राम ग्लूकोज, लिखो भैया 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg of water, 1 kg of water in a saucepan, सॉस नहीं समझते हो, सॉस पैन। लिखो SAUCE, ये क्या हो गया? अब इसी के आगे पैन लगा लो। ये कौन सा, हाँ ये कड़ाही समझ लो यार, नहीं समझ रहे हो, तावा समझोगे। ये कौन सा पैन है? हाँ बोलो, अंग्रेजी में बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो फुल स्टॉप। एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 1.013 बार, बार क्वेश्चन मार्क। नीचे लिख लो, नीचे लिखो केबी फॉर वाटर गिवन है, इसमें लिखो केबी फॉर वाटर 0.52 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। सवाल समाप्त हुआ। अच्छा पूछा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, वेरी गुड, सॉल्वेंट पूछा है, निकालो कितना आएगा, 373। आंसर है हमारे पास 373, हाँ 373 तुम्हारा सही है। सब लोग निकालो, ये सबके लिए है, आंसर है। आंसर गलत मतलब तुम गलत बता नहीं सकते हो, ये है। हाँ वेरी गुड। अरे 373 आ जाए, ये कम थोड़ा आ गया,
अब 0.5 में थोड़े प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा टीबी तो यूं ही निकल आएगा, डेल्टा टीबी यूं ही निकल आएगा, और डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, टीबी डैश माइनस टीबी, टीबी पता करना है। लो सवाल खत्म। नहीं समझे? सवाल क्या है, डेल्टा टीबी इक्वल टू फार्मूला क्या है, केबी इंटू एम। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को जिनको नहीं समझ में आया ये? सवाल पढ़ो जरा एक बार। अच्छा केबी कितना दिया है, अच्छा बताओ एम, एम बताओ भैया, एम कितना दिया है, देखो कितना दिया है, कि मोलेलिटी अलग से कैलकुलेट करें, सवाल पढ़ो, कैलकुलेट करें। हाँ चलो मोलेलिटी अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का, इनटू 1000 अपान WB। ठीक है बताओ। अच्छा अब क्या हो जाएगा, 0.52 इंटू वेट कितना दिया सॉल्यूट का, 18, वेरी गुड। मॉलिक्यूलर वेट 180, वेरी गुड, इंटू 1000। अच्छा WB कितना दिया, कितना दिया है, 1 kg, चलो 1 kg दिया है, 1 kg, तो क्या लिख लेंगे, खत्म हो गया। अच्छा अब भैया तुम कैलकुलेशन बता दो, बड़ा जोरदार कैलकुलेशन है। 1/10, 1/10 क्या आ गया, डेल्टा टीबी। आंसर टोटल बताओ, 0.05 ये टीबी आया ना, डेल्टा टीबी, क्लियर है। अच्छा फिर आगे आ जाओ। अब देखो भैया डेल्टा टीबी इक्वल टू हमने पढ़ा है टीबी डैश माइनस टीबी, पढ़ा है। अच्छा हमसे पूछा क्या है, टीबी डैश, तो क्या हमने बताया, टीबी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीबी और प्लस डेल्टा टीबी। बताओ अब जोड़ो, आया। अच्छा आप जानते हो काहे नहीं आया, अरे प्रभु ये कितना है, ये है कितना, ये 100 डिग्री टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, केल्विन में रखोगे तो ये 373 होगा, और प्लस 0.05 इक्वल टू 373.05। भैया यही हो गया टीबी डैश। अब देखो ये यहां फंसे थे, यहां वाटर का H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आजकल, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कहां ले जाओ, केल्विन में, तो 373 केल्विन हुआ कि नहीं हुआ, यही उठा के यहां ले आओ। ये आपने कैलकुलेट कर रखा है फ्रॉम दिस फार्मूला। अब देखो हमने क्या पढ़ाया था, जब एक बार एक एटीएम प्रेशर हो तो वही बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल होता है, और यहां दे क्या दिया तुमको उलझाने के लिए, 1.013। तुम लगे कि यार कुछ तो गड़बड़ है, समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं था, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आपको वाटर का रखना था। एक बार सवाल बेटा सारे बच्चे, ये देखो ये एनसीईआरटी का ये सवाल है जो हमने आपको लगवाया, बस यूं ही देख लो, पर खाली देख लिया करो, लगे करे हाँ बस ठीक है, ये वाला सवाल वैसे से हमने किया कि हाँ ठीक, क्लियर है। अब जरा एक बार सवाल पढ़ो, देखो कोई ऐसा फार्मूला इसमें लगा जो तुम्हें ना आता हो, बताओ भैया। यहां से हमने देखो शुरू किया, यहां से हमें क्या मिल गया, टीबी, डेल्टा टीबी। अच्छा डेल्टा टीबी यहां से मिला, टीबी वाटर का मुझे मालूम है, तो टीबी डैश हम निकाल नहीं देंगे, खत्म सवाल। अब इस सवाल को एक बार पढ़ो। अच्छा किसको यह सवाल समझ में नहीं आया, हो सकता है, ठीक है, अल्तमास तुम्हारी नाम है ना,
नहीं यार, ये किसका नाम ले डाले? नाम बताओ तुम बेटा अपना। अरसलान। हाँ, तो ये समझ में आया? हाँ, पीछे बताओ बेटा, समझ में आया? ठीक है। सवाल अच्छा, एक बार इसको पढ़ो फिर, और फिर समझने की कोशिश करो। यदि कहीं और ना समझ आया हो तो हम लोग बात करेंगे। एक सवाल और हो जाए इसी बात पे। चलो अच्छा, एक आप दूसरा हेडिंग डालो, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और निपटाई जाए, लिखो। अगली हेडिंग डालो, लिखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक होमवर्क दे दें क्या? होमवर्क लिखो। अरे मॉड्यूल कहां दे दें? हाँ, है तुम्हारे पास? हाँ, बस ठीक है। चलो अच्छा, आगे जरा ध्यान से देखो, अगली हेडिंग डालो, लिखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लिखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, एनसीईआरटी क्या लिखता है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एनसीईआरटी इसी लाइन को क्या लिखता है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, गिरावट। और हमने हेडिंग क्या लिखवाई? क्या लिखाया? में। उसने क्या लिखाया? के। तो ये बात समझ में आ रही ना? चलो लिखो। सबसे पहले तुम इसके ऊपर लिखो जुगाड़ अलबेली बेरी फास्ट। आप जरा लिखो, और सबका इसके ऊपर लिखो, और चेक करो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा कि बढ़ेगा सॉल्यूट ऐड करने से। तो लिखो, लिखो ओबीसी वेरी फास्ट, लिखो बेटा। हाँ, ओबीसी वेरी फास्ट, अलबेली नहीं। अभी अलबेली चक्कर ना पड़ो, वो थोड़ी देर बाद। लिखो ओबीसी वेरी फास्ट, यहां पे लिखो। अरे यहां पे भी तो वही लगना है, तो लिखो अपने मन से सब लोग, फिर लिखो। यहां ओबीसी में सी नहीं है, एसआई है, इसको सी बोला मैंने। अब इसका फुल फॉर्म क्या बताओगे? सॉल्यूट ऐड करने से ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों बढ़ेंगे, जबकि वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। अब यही जो घटा है यही डिप्रेशन है, और वहां जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था वही एलिवेशन था। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, मान लो तुमने क्या किया, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और ऐड कर दिया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ? बढ़ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। अच्छा बताओ, पौधे के लिए पानी चलने का डायरेक्शन क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर के रेफरेंस में? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर, या लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर? बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब, नाम करोगे। हाई टू लो। क्या हाई टू लो? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर। वेरी गुड। अच्छा मान लो, अच्छा तुमको एक बात बताते हैं, कोई किसान आदमी है, अपने खेत में पानी लगाया, पानी भर दिया फसल में, और उसने खाद एक लिमिट से ज्यादा डाल दी पानी में, फसल खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर का पानी बाहर आ जाता है, पौधे के अंदर का पानी बाहर आ जाता है। नहीं ध्यान आया? फसल खराब हो जाती है। तो हमेशा कोई किसान उतनी खाद डालता है जिससे कि बाहर का कंसंट्रेशन अंदर के कंसंट्रेशन से ज्यादा ना हो पाए। अंदर किसके? पौधे के अंदर का। अच्छा कभी ध्यान नहीं देते हो? क्लियर है? तो जैसे धान की फसल लगी हुई है, पानी भरा हुआ है, तो उसमें खाद डाली जाती है ना? कोई भी खाद डालते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि एक लिमिट होती है उसमें डालते हैं, ऐसा नहीं बोरी उठाए और डाल दिए, क्या ये पौधा बहुत तेज भगेगा। तो यदि एक लिमिट से ज्यादा पानी का कंसंट्रेशन हो गया उस जगह का,
तो पौधे के अंदर का पानी बाहर आ जाएगा और पौधा सूख जाएगा। पूरी बातें हम बता गए, तुम अभी समझ नहीं पाए। क्लियर है? चलो अच्छा, तो देखो एकदम प्रैक्टिकल सोचा करो यार, समझ में आ रही बात? चलो आगे देखो। अच्छा, डीपीडी क्या होता है? ओपी माइनस टीपी। डीपीडी क्या होता है? ओपी माइनस टीपी। ओपी क्या है? पूरी भूख। टीपी क्या है? खाने को मिला। डीपीडी क्या है? बची हुई भूख। नहीं समझे? ओपी क्या है? पौधे की पूरी भूख। टीपी क्या है? कितना खाने को मिला। और डीपीडी क्या है? कितनी भूख बची। यही क्या है? टीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। क्लियर है? और मान लो ओपी और टीपी बराबर हो जाए तो डीपीडी 0 हो जाएगा। तो क्या होगा? हमेशा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी वाटर का मूवमेंट होता है, और डीपीडी हो गया 0, मूवमेंट ऑफ वाटर होगा। चलो आगे देखो, ये कहानी सुनो। क्या क्या बता रहे थे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा बताओ, ओबीसी वेरी फास्ट फार्मूला लिख लिए, समझ आ गया है कि अब फ्रीजिंग पॉइंट गिरने वाला है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, और ये गिरा ही फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट देखो बढ़ा था, यही बढ़ा ही बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो चलिएगा आगे लिखो। लिखो, पहली हेडिंग डालो फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीज होने का टेम्परेचर या फ्रीज होने का पॉइंट। लिखो लिखो, फ्रीजिंग पॉइंट हेडिंग डालो बेटा। लिखो लिखो, फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर। लिखो बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट is a temperature at which freezing point is a temperature at which vapor pressure of liquid state, underline करो, vapor pressure of liquid state of a substance, vapor pressure of liquid state of a substance is equal to vapor pressure of solid state. Vapor pressure of solid state of same substance, full stop। अच्छा बताओ, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जब एक स्टेट का, और वो स्टेट कौन सी होनी चाहिए? लिक्विड। जब लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के आपस में बराबर हो गए, तो जिस टेम्परेचर पे ये दोनों आपस में बराबर होंगे वही टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीज होने का पॉइंट, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? अच्छा बताओ, बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा था। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? एक ही सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा, तो ये पॉइंट क्या कहला रहा? फ्रीजिंग पॉइंट। और वो पॉइंट क्या कहला रहा था? बॉइलिंग पॉइंट। देखो एकदम बेसिक क्लियर हो गया। बताओ कोई समस्या है? आगे बढ़ो, लिखो भैया अगला लिखो। लिखो वी नो दैट, हाँ लिखो, थोड़ा सा अच्छा लगता, लिखो वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, अब यहीं से पकड़ो बात को, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कम होगा सॉल्वेंट से कि ज्यादा होगा? अभी पढ़ा है ओबीसी वेरी फास्ट, अभी पढ़ा है ओबीसी वेरी फास्ट। अरे भैया सॉल्वेंट में जब सोल्यूट ऐड करोगे तभी तो सोल्यूशन होगा, तो पक्का है वेरी फास्ट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होगा ऑलवेज। ये बात बहुत पहले पढ़े, इसीलिए वी नो दैट
बहुत पहले पढ़े ना, मतलब हमको जानकारी है। लिखो, वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो एसओ, क्योंकि मेरा SHOW SO दोनों एक ही टाइप से निकलता है, इसलिए मैं बोल देता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लिखो, सो SO, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, freezing point of solution also less than freezing point of solvent, freezing point of solvent। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझो, ये अपना क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है। हमने मान लिया इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमने मान लिया TF, क्या मान लिया TF। अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, सॉल्यूट, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। आप बताओ, आप फार्मूला लगाओ, OBC वेरी फास्ट, तो वेरी फास्ट वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो अब हमने लिखा फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का, लिख दिया TF डैश। अब बताओ बेटा क्या कह रहा है, यहां TF इज ग्रेटर देन, हाँ या ना, तो बताओ बड़ा कौन है, TF। यहां TF में माइनस होगा TF डैश, और वहां TB डैश में माइनस हुआ था TB। कुछ याद आ रहा। अब देखो ऐसे भयंकर फार्मूले कब कौन होगा, कौन पहले कौन बाद, सब तुम्हें मालूम, कोई टेंशन नहीं। और तुम्हें जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ना निकालें हम तो तुम कंफ्यूज रहोगे। अब जानते हो, तुमने फार्मूला बोला और तुमने कह दिया यही होगा और यही होना पड़ेगा, ये कॉन्फिडेंस है। और नहीं तो पता ही नहीं चलता है घटा कि बढ़ा, हमेशा अपने पे शक लगा रहता है। अब ऐसे तुमने जैसे नाम जुगाड़ बोला, अब केमिस्ट्री गड़बड़ हो जाएगी, जुगाड़ नहीं गड़बड़ हो सकता, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो। और इसीलिए हमने वहां MDS नहीं बताया था, क्योंकि उसको इतनी इफिशियंसी से हम बोल नहीं पाते, समझ रहे हो। जो आपस में लड़ाई करने वाला जुगाड़ है ना, ये 100% वाला जुगाड़ है, मतलब जो आंसर आया वही सही होना पड़ेगा।